ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में नो किंग्स रैलियां निकाली गईं। ये रैलियां ट्रंप की नस्ली राजनीति, अमेरिका में लोकतंत्र के सामने तानाशाही चुनौतियां, इन्फ्लेशन, हाई फ्यूल प्राइसेस और स्लो इकोनॉमी को लेकर भी हुई। ध्यान रहे, इस साल के अंत तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। तो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बन रही हवा क्या वैसी ही है जैसी खामनेई के खिलाफ ईरान में बनी थी? क्या ट्रंप और खामनेई में कोई समानता देखी जा सकती है? क्या ये नो किंग्स रैली कोई नई बला है या इसका अपना कोई इतिहास भी है? अमेरिका में इस साल 3 नवंबर को क्यों होगा मिड टर्म इलेक्शन? ऐसे मुद्दों पर इस खबर के अंत में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह अपडेट आपको देता चलूं कि शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 2700 से ज़्यादा विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्या क्या हुआ। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन का जो दृश्य दिख रहा है वो न्यूयॉर्क का है, जहां लोगों ने प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी जैसा बैनर पकड़ रखा था। दरअसल इन दिनों अमेरिका में नस्ली हिंसा चरम पर है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट जैसी नीति के भ्रम जाल में फंसे लोगों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ खूब जुल्म किए हैं। पुलिस के हाथों निर्दोष अल्पसंख्यक लगातार मारे गए हैं। एक तरह से रंग भेद का दौर फिर से शुरू हो चुका है। जाहिर है अमेरिका में एक बड़ा तबका इन असमानताओं के खिलाफ है और वह नस्ली ट्रंप के धूर्त चालों को समझता है। इसलिए इस तरह की रैलियां निकली। इन रैलियों की सबसे खास बात यह थी कि जिन भी शहरों में इनका आयोजन हुआ वे पूरी तरह से अहिंसक रही। लोग हाथों में नो किंग्स की तख्तियां थामे अराजकता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। ये देखिए वाशिंगटन डीसी का नज़ारा। यहाँ ट्रंप और उनके सहयोगियों के पुतले हाथ में लेकर प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। इन सबकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एप्स्टीन फाइल वाली तख्तियां भी हाथ में थामे थे, लेकिन कहीं चेहरे पर आक्रोश नहीं, कहीं कोई उत्तेजना नहीं, बस शांति के साथ नारे लगाते लोग थे। टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में प्रदर्शनकारियों के सिर पर नो किंग्स का क्राउन था। एक विशाल मैदान में जुटे प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स का बैनर लगाए एक मंच बना रखा था और यहीं से वे अपनी बात दूसरों से साझा कर रहे थे। और यह जो ड्रोन विजुअल आपकी स्क्रीन पर अब है, यह है फिलाडेल्फिया का। देखिए, शांत और खुली सड़कों पर पसरी हुई चींटियों की तरह लोग दिख रहे हैं। कहते हैं कि नो किंग्स का यह प्रदर्शन अमेरिका के सभी राज्यों में लगभग ऐसा ही था। ऐसी ही भीड़ हर जगह थी। माना जा रहा है कि अमेरिका में ऐसा विशाल प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। बता दें कि नो किंग्स नाम के इस प्रदर्शन से पहले अमेरिका में इसी नाम से 2 और प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं। इन प्रदर्शनों का आयोजन इंडिविजिबल नामक एक समूह करता है। इंडिविजिबल की सह संस्थापक लेह ग्रीनबर्ग ने कहा कि इन रैलियों की सबसे खास बात यह नहीं है कि कितने लोग विरोध करेंगे, बल्कि यह है कि वे कहां विरोध करेंगे। पिछले साल इंडिविजिबल समूह ने नो किंग्स की शुरुआत की थी और हफ्ते के अंत में रैलियां किया करती थी। फिलहाल अमेरिका में नस्ली हिंसा की जो हालत है, ईरान के साथ 29 दिनों से जारी युद्ध की वजह से अमेरिका में जो आर्थिक हालत है और जिस तरह से लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हैं, उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप की हालत ईरान वाले खामेनेई जैसी हो गई है। कभी दुनिया में अपनी लोकतांत्रिक पहचान के लिए जाना जाने वाला अमेरिका अब अपनी वह पहचान खोता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला खामेनेई जैसा तानाशाह होता जा रहा है। ऐसे में सवाल होता है कि क्या ट्रंप का हाल भी अमेरिकी जनता की निगाह में खामेनेई जैसा ही है? ट्रंप ने हमेशा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को खौफनाक हवा दी थी। ठीक वैसा ही विद्रोह अब ट्रंप के अपने घर में सिर उठाने लगा है।
बताया जा रहा है कि अमेरिका की सड़कों पर आज नो किंग्स रैलियों में 90 लाख से ज्यादा लोग उतर आए हैं, जिनका संदेश साफ है कि अमेरिका को राजा नहीं, राष्ट्रपति चाहिए। ट्रंप के तरीकों को लोग तानाशाही का नाम दे रहे हैं। हर छोटे बड़े शहर में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को एक बेवजह के युद्ध में झोंक दिया है। इन सब के खिलाफ नो किंग्स रैली का आयोजन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, लॉस एंजल्स, मिनेसोटा, डलास और बर्मोल्ट जैसे प्रमुख शहरों में हुआ। अब बात अमेरिका में होने वाली मध्यावधि चुनाव की, जो 3 नवंबर 2026 में होनी है। अमेरिका में यह रूटीन चुनाव राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के आधे टर्म में होता है। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें, सीनेट की 35 सीटें और 36 राज्यपालों के चुनाव होंगे। यही चुनाव तय करेंगे कि 120वीं अमेरिकी कांग्रेस कैसी होगी। जाहिर है यह मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के बचे हुए 2 साल के कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।